सो ओशो बोल रहे थे कि यू नो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम इतने लोगों को जज करते रहते हैं ना, कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जैसे क्रिश्चियन लोगों को लगता है कि कोई अगर सैक्रिफाइस करता है तभी वो एनलाइटन्ड है, बिकॉज जीसस ने सैक्रिफाइस किया था ना। किसी को अगर मारा जाता है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट पर्सन इज एनलाइटन्ड, अदरवाइज वो एनलाइटन्ड नहीं है। हम्म? फिर मोमडन जो है ना, कभी कभी ये मिसकॉन्सेप्शन लोगों में इतनी गलती हो जाती है कि फिर all these kind of terrorism starts. Muhammad was there to protect his people. He didn't say ki kill randomly. But Muslims and all these things, for them, many people they think that why are they ferocious? Most of them are very ferocious and all these things. I would not generalize everybody, but some of them, because again, वो thought process के मोहम्मद ऐसा था, राइट्स के लिए फाइट करता है, मर सकता है, मिट सकता है, राइट? The same with this. Then again, Hindus, they have a different kind of mentality. तो कृष्णा जो बोलता है, कृष्णा जैसा होना पड़ेगा भगवान, या तो शिवा जैसा है, तभी दैट पर्सन इज एनलाइटन, अदरवाइज वो आदमी एनलाइटन नहीं है। हम्म? या तो कृष्णा के जैसा रासलीला टाइप एंड वेरी ऑल द टाइम हैप्पी, जॉयफुल। शिवा के जैसा या तो मेडिटेटिव, पीसफुल। हाँ, तभी वो आदमी एनलाइटन है, बहुत बहुत बड़ा कोई आदमी है, नहीं तो वो नहीं है। राइट, हमको ऐसा लगता है। बट एनलाइटनमेंट जर्नी इज अ वेरी वेरी समटाइम्स वेरी मेसी जर्नी। मेसी। हम आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे ही जाते रहते हैं। वो बार बार हम आगे जाते हैं, फिर कुछ गलती करते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर सीखते हैं। फिर बिहेवियर हमारा कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी इतना कुछ निकलने बॉडी से निकलने का कोशिश कर रहा है, तो कभी कभी हमारे डिफरेंट इमोशंस निकलते हैं। हम्म? लेकिन हम क्या है, हम बैठ बैठ के लोगों को जज करते हैं। वो तो एनलाइटन नहीं है, वो तो ऐसे बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करती है। ये आदमी ठीक नहीं है। एंड देन ओशो बोल रहे थे कि रमन महर्षि, हैव यू हर्ड अबाउट रमन महर्षि? सुना है कभी रमन महर्षि के बारे में? वेरी वेरी फेमस ऋषि इन साउथ। 4 घंटा मेरे यहाँ से उनका हिल है, बहुत लोग जाते हैं। इज वेरी फेमस ऑल ओवर इंडिया, नॉट जस्ट इन साउथ। ही बस, वो बचपन से ही वो घर से निकल गए, एक जगह में सालों साल मेडिटेट करते रहे, ऐसे मेडिटेट किए कि उनके चारों तरफ वो पूरी, लाइक आई थिंक कुछ गंदगी या कुछ फैल गया था उनकी बॉडी में, कुछ हो गया था, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो इतने डीप मेडिटेशन में चले गए। और हमेशा पीसफुल स्टेट में, नॉर्मली हमेशा बोलते हैं कि तो पूछो तुम कौन हो, तुम कौन हो, ऐसा। ओके। फिर ये रमन महर्षि, एक आदमी आया था बहुत क्रिटिकल, बहुत परेशान करने वाला, बहुत परेशान करने वाला। ओके। कभी कभी आते हैं मेरे मेरे क्लास में भी, बहुत लोग ऐसे आते हैं एंड इतने परेशान करते हैं कि तुमको बोलना ही पड़ता है, उपाय नहीं है। राइट। एंड वो नॉर्मली वेरी पीसफुल, ध्यान में है, ध्यान में है, ध्यान में है। और वो आदमी बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ बकवास किए जा रहा है। इज द पर्सन इज कंटिन्यूअसली आस्किंग क्वेश्चंस के नहीं ऐसा तो नहीं है, वैसा नहीं है, आप बकवास कर रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। वो सिर्फ बोल रहे कि सेंटर हो जाओ, अपने आप को पूछो तुम कौन हो। हाँ, अपने ब्रेथ के साथ रहो, दिस आर द गाइडेंसेस ही बस। वो बार बार प्रॉब्लम किए जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। और रमन महर्षि जस्ट बोल रहे कि अपने आप के साथ रहो, अपने आप के साथ रहो। अचानक से suddenly he became extremely furious and angry, और लाठी लेके दौड़े। एंड लाठी लेके ऐसा दौड़े कि उस आदमी को पूरा अपने कंपाउंड से बाहर निकाल दिए।
Okay. And this was Ramana Maharishi's story. Okay, this is how extremely furious he was when a person was continuously bothering him. There was another incident where Jesus was, he became so angry. He became so angry that, कि उन्होंने सबको निकाल दिया एक जगह से, कंपाउंड पूरा, वो कुछ चर्च या कुछ था वहां से सबको डांट डांट के पूरा जगह से निकाल दिया। हम्म। एक बार, like, this is what he did. Something happened, maybe he became extremely angry at that time, सबको निकाल दिया। और एक बार ऐसा था कि एक ट्री, it didn't have any fruit, एंड जीसस वाज सो एंग्री कि सबको भूख लगी है, तुम्हारे पास फल नहीं है देने के लिए, तुम हमेशा बंजर रहोगे, तुम कभी भी नहीं वो करोगे। ओके। सो इट माइट लुक समटाइम्स, वी फील के एनलाइटन आदमी हमेशा हमेशा एकदम सॉफ्ट बात करेगा, अच्छे से बात करेगा। दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट एंड वी मेक ऑल दीज एजम्पशंस। इसलिए हम खुद को भी हमेशा कोसते रहते हैं, मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए, वैसे बिहेव करना चाहिए। तुमको बिहेव करना चाहिए, अपने कॉन्शियंस को पूछो, गलत कर दिया तो कर दिया, उससे सीखो, आगे बढ़ जाओ, उसको लेके पीटते मत रहो। ओके। So that's when I was like, there was so strange. Some people think people are very evolved only when they wear orange robes. Hmm? So, first of all, understand a robe has, even few days back, श्री एम का मैं एक लेक्चर सुन रही थी। अगर तुम सोचते हो कि अरे मैं तो राइस और आलू नहीं खाता हूँ, कोई वेस्टर्न कंट्री में बैठा हुआ आदमी सोच रहा है, तो मैं तो राइस और आलू नहीं खाता हूँ इसलिए मैं कभी योगी नहीं बन सकता। एंड श्री एम वाज सेइंग, समटाइम्स यू माइट आल्सो थिंक, मैं तो जीन्स पहनता हूँ, मैं कैसे योगी बनूंगा। या, सो दीज आर नॉट criterias. They are not the criteria of proving how deep evolved you are. Somebody getting angry is not a criteria how deep or evolved that person is. तो लोगों को जज करना बंद करो, और don't judge and talk about people outside. Okay? कभी कभी हम स्पिरिचुअलिटी में रह के भी ना बहुत कुछ करते हैं जो ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप को तो एक्सेप्ट करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। मैं जैसी हूं वैसी हूं, कोई क्या बोल रहा है मुझे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। But I will keep working on myself. That we also have to do for ourselves. At the same time, we have to stop judging people, looking at how they are behaving, how they are wearing, what dress they are wearing. It has nothing to do with how evolved that person is. Okay. So, friends, why I picked up is because spirituality के ना बहुत notions है। ऐसा है तो ही एक आदमी spiritual है, ऐसा है तो ही एक आदमी spiritual है। I was there. There was an incident where somebody did not want to do therapy from me because she saw my posts and she found that I wear short dresses. And she from that she decided that, oh, she's not capable of being a therapist. Hmm? A yogi, a yogi there is no criteria that a yogi cannot wear a jeans, a yogi cannot wear skirts, a yogi cannot wear anything. See all the enlightened, like, Teal Swan and all these ladies from Western countries. They wear such beautiful, modern Western dresses and they are teaching. Hmm? Nobody comes and says, ये इंडिया में ही प्रॉब्लम है कि हमको लगता है कि एक योगी उसके साथ ऐसा ही, दिस इज हाउ अ योगी शुड बिहेव, टॉक, फील। और नहीं होता है तो हम जज करते हैं, और हम जज ही नहीं करते हैं, हम बाहर भी बोलते हैं। ओके। So let's be open to everything, you know
open to everything, understand everybody just the way they are, not using any tags, anything to anybody. Okay, that then next is um, we are talking about the book uh, Secrets of a Millionaire Mind, and it's a beautiful book. जहाँ पे the person is now his I'm talking about the wealth file number 4. Huh? And he says that rich people think big, poor people think small. Hmm? So I want to ask you, why do we think small? What do you think? What is the reason behind we thinking small? What is the reason? मे बी लाइक दीदी, पुअर पीपल जो ऐसा सोचते हैं ना, जैसे कि इसके पास तो पैसा होगा तो इसने कनिंग वे से ही कमाया होगा, या ब्लैक मनी होगा, या उसके मीन्स अच्छे नहीं होंगे। ऐसा Hmm. मतलब जनरली जो बहुत पैसे वाले होते हैं तो यानी ये इसने कोई कनिंग वे झोल किया होगा बोलते हैं ना। Ha, no, but I'm not talking in that sense. That though, poor rich people are evil. But why do ओके। poor people think small? Means वो लोग हमेशा छोटा क्यों करना चाहते हैं? छोटा बिजनेस, छोटा सब कुछ छोटा क्यों सोचते हैं? छोटा क्यों सोचते? कुछ भी करेंगे तो अच्छा, ट्यूशन करेंगे तो घर पे कुछ बच्चे आ जाए। पैन इंडिया नहीं करूंगी। My son's teacher, oh my God, how much I have to pay her? Can you imagine? मेरा 2 घंटे का ऑलमोस्ट 16,000 लेती है वो एवरी मंथ, एंड शी इज टीचिंग पैन इंडिया। सी, जस्ट अ ट्यूशन टीचर, 2 घंटे का, महीने का 16,000 वी पे फॉर माई सन्स ट्यूशन। या, शी बिलीव्स शी डिजर्व्स इट। या, बट मोस्ट ऑफ अस वी थिंक स्मॉल। ओ, आई एम अ ट्यूशन टीचर। ओ, आई कैन ओनली डू घर के आसपास के बच्चों को कुछ को बुला के पढ़ा लूंगी। वो, एंड शी इज ऑल कंटिन्यूअसली रीडिंग, लर्निंग ऑल्सो, शी इज ऑल्सो वेरी मच, शी इज वेरी, आई कैनॉट टेल हर हाउ गुड शी इज सो गुड। नो, वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर 2 घंटे के लिए कहीं पे बाहर जाऊं या कहीं पे जाऊं ना, शी हैज बिकम सच फैमिली दैट आई कैन टेल हर दैट कीप अ ट्रैक ऑन रिदान, and she'll keep a track on her. She's very busy throughout the day, but she's very sincere. Her qualities are also very good. And that's why I told you, right? People who have a heart of serving, they earn a lot of money. She's also very serving, very soft spoken, very loving to my Ridan. I always wanted a teacher for my Ridan. School ka to I cannot control, but I have, to some extent, I've controlled. I'm like, I said no. My son, he has gone through some stress issues when he came from Denmark. You cannot pressure him. उसको क्या marks आता है, क्या होता है, his parents will take full responsibility. You cannot insult or force him that he should get this mark and that mark. Well, some extent. And this class teacher, I to don't have to worry only. He talks to Ridan. She never talks to Ridan without using the word, baby. Yeah. But it's not about that. I'm talking about, see how she's thinking big. बट हम क्यों क्यों छोटा सोचते हैं? नाउ लेट्स जस्ट हैव एन इंटरेक्शन। व्हाई डू वी थिंक स्मॉल? হ্যাঁ রিয়া, আমরা কেন ভাবি যে আচ্ছা এক দোকান খুল যায়। हाँ, एक दुकान खुल जाए घर के सामने। हाँ, अच्छा मसाला, ये कटलेट चॉप बिक जाएगा। हाँ, घर के सामने एक मिल गया, एक छोटा सा दुकान, एक खाली सा, बहुत लोग ले रहे हैं, हम भी ले लेते, चलो कुछ बना देंगे हम। हाँ, वहां तक ही सोच पाते हैं। वो भी हमको लगता है कि बहुत कुछ कर दिया, एक दुकान खोल दिया हमने। राइट? सो व्हाई डू वी थिंक स्मॉल? टेल मी, rack your brains. In the morning, one did a bullseye. Mumpy, my मे cousin. बी मे बी द दीदी, सेकंड ये थॉट है कि लाइक रिस्क, मतलब अगर मैं ज्यादा रिस्क, मतलब मैंने सपोज जैसे आपने दुकान बोला, तो मैंने दुकान में पैसा डाल दिया एंड देन वो दुकान नहीं चला, तो रिस्क ऑफ लूजिंग द इन्वेस्टमेंट लाइक मनी एंड ऐसे। Ah, yes, absolutely. The first point is fear of losing. Fear of losing. हमें इतना डर होता है लूज करने का कि हम बड़ा खेल ही नहीं पाते हैं।
खेल ही नहीं पाते हैं, और इसलिए क्या, छोटा भी नहीं खेल पाते, बड़ा तो दूर का बात, छोट इतना डर हो जाता है हमें कि हम पहले तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, वो छोटे से ही स्टार्ट कर नहीं कर पाते, इतना डरते हैं, फियर ऑफ लूजिंग. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस. We have such fear of losing. Hmm? But I told you, right, from that book, Rich Dad Poor Dad. Oh, it's such a good book. I have to keep bringing that book, because this book is telling the mentality of rich people is that failure is a learning. Poor people is that I cannot afford to fail. I cannot afford to fail. Rich people, they play the game of money. Poor people fear. They cannot play. They cannot enjoy the process. They're always fearful. Yeah. So, friends, this is the difference. So then, this is the first point, friends. Okay. Second point, people play small because they feel they are unworthy. Hmm? ये भी बहुत fact है. We don't even believe we deserve the best. We don't even believe कि मुझे तो best ही चाहिए. Second best भी नहीं चाहिए. I will not settle for less. हमको लगता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, कोई सा भी चलेगा, ये नहीं तो ये सही. हाँ, क्या कर सकते हैं, यही मिल गया. बट हम जब अपने आप से प्यार करने लगेंगे ना, देर इज दिस थिंग दैट इफ यू लव योर सेल्फ 40%, okay, love yourself, when you love yourself 40%, any man coming to your life and giving you 60% love, you will be super excited. Huh? You will think that, oh my god, at least somebody loves me, at least I have somebody to love me. Okay. But when you love yourself 100%, you will never compromise. You will never settle for anybody less than 100%. Somebody who has, if anybody has to love you, that person has to love you above that 100%. He has to be at least 110%, 20%. Because you are 100%. आप कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होगे नीचे वाले लव से, क्योंकि आप अपने आप से, तो हम क्यों सफर करते हैं, राइट, रिलेशनशिप्स में? बिकॉज हम अपने डिजर्व करते हैं, हम अपने आप को सिर्फ 40% वर्दी समझते हैं. तो कोई 60-70 दे दिया, उसको हम लेके आ गए घर पे, फिर वो मेरे दिमाग सिर के ऊपर नाचने लगा, और उसको हमने नाचने दिया. द डे द अवेकनिंग हैपेंस, टू थिंग्स विल हैपन. जब तुमको लगेगा कि मैं अपने आप से इतना प्यार करती हूँ कि आई विल नॉट सेटल फॉर लेस, either that man will go away or the man will change and start taking care of you like a queen. It is same for money as well. When you will feel I'm worthy, I'm lovable, the universe will show you signs and symptoms through money, work, places, jobs, business, that you should deserve the best. Okay. And then second, this is the second point, that you don't feel worthy, you don't feel lovable. The third point, friends, why we think small. Hmm? Any guesses? एक तो हम लवेबल नहीं है, दूसरा एकदम ऑपोजिट है, हम सेल्फिश है. हम अपने आप से भी प्यार नहीं करते हैं, एट द सेम टाइम हम सेल्फिश भी है. दोनों चीज एक साथ में भी हो सकता है. आई टोल्ड यू, राइट, अनीता मोरजानी टॉक्स अबाउट द सेम फैक्ट, कि because we don't love ourselves, we compensate that love with becoming selfish. अगर हम सच्ची मुच्ची अपने आप से बहुत प्यार करें ना, हम नेचुरली सेल्फलेस बनेंगे, क्योंकि इतना प्यार है कि भर भर के ओवरफ्लो करके लोगों तक पहुंचेगा. हाँ. So sometimes we are so selfish, we are so thinking about ourselves that we cannot think in a big scale. I was giving example of Neha na yesterday, that she's a Zumba instructor. She's doing in Roorkee and everything. Same thing, exercise is so helpful. The best is yoga, friends. For meditation, I would suggest that find ways to start doing yoga. Yoga to karna hi hai, because the kind of powerful meditation I want to do with you, your body should be ready for those. मैं इसलिए रोज नहीं करवा पाती हूँ, स्पेशली वो सिद्धा क्रिया. आई कैन ओनली डू इट ऑन फ्राइडेज विद द एक्सरसाइज दैट आई डू. Otherwise, also, any kind of exercise you are teaching to somebody, it is such a service. People feel so happy.
so joyful, happy hormones get released. We are doing so much of seva, but we fear, we become selfish. We think, ah, nahi, 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 बहुत होगा तो घर कौन देखेगा, ये कौन देखेगा, and all these things, right? There is another, my own personal experience. There are some who stay with me for a long time. There are some who are already into this path. Okay, तो वो सिर्फ, they come for a few days, learn some things that they don't know, and then they go away. Okay, so people who are already doing meditation and everything, but they also want to learn my techniques, what I do, how I do. So there was one friend of mine. She joined me for one of the 5 days of science of meditation program I did, right, some few months back. She joined that program. I had this question कि वो तो खुद ही कितना कुछ, she was my friend, and we learned shamanism together from the same instructor. So she learns a lot of things, she does a lot of thing, and why has she come to me? So she said, no, no, I really like your vibe, and your way of thinking. So I want to understand. So one day while we were talking, and I was asking, what's the fear? Why do we don't want to open up, grow, share, do seva more? And she said that I fear that I'm not perfect enough. I always have this fear. And she has some childhood traumas. Because of that, she was forced to think that she's not perfect. She has to be perfect. She has to be perfect. So she always used to think that, no, I'm not ready. I have to be more perfect, then only I can teach spiritual science. So that day when we were speaking, I told her that when your fire for service becomes more than your fear of being judged. She used to feel that I'll be judged. I sometimes fear that people will judge me, how I speak, how I talk in the class, and all this thing. That's why I don't take classes. So I just told her one line. I said, the day when your passion for seva will be bigger than your fear of getting judged, that's the day you will be able to break through and start doing seva. And she immediately, she did just 1 month, I think. She did 1 month of class with me, 1 or 2 months. And then she stopped because she started taking her own Ho'oponopono classes morning, evening with another lady. Yeah. So friends, when you break this here, this is also talking about कि हम हमेशा सोचते, everything we think about ourselves, but we don't think that, the talents that we have, they are, it's not right now, maybe this talent is going to only 4 or 5 people. Imagine so many people you can, when you think big, the same seva, you can do it, and all are seva, friends. It's not that teaching spiritual sciences, that is the greatest seva. But teaching anything or sharing, giving anything that, that you have in excess is called seva. You have more knowledge, offer it, that is seva. So how can you do more seva? Only when you become selfless, think in big scale. And when we start doing seva in big scale, abundance flows in all areas, not just money. It says that the byproduct is that the more people you help, the richer you become mentally, spiritually, physically, and financially. It is not just financially, because हम सेवा है ना, सेवा मेंटालिटी से कर रहे हैं ना, कॉज क्रिएट कर रहे हैं, हम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोच रहे हैं. तो हम और ज्यादा, because it's a cause, the effect is that we become rich in all areas, mentally, spiritually, physically, financially. Yeah. So but can we break through that small thinking, yeah, and start thinking big? So I will ask your opinion after this, but I want to end with this famous author's quote. Her name is Mariam William. And she, in her book On Return to Love, she writes this: You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people will feel insecure around you. We are all meant to shine as children do. We were born to make manifest.
The glory of God within us is within us. It is not just in some of us, it is in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people the permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. The world doesn't need more people playing small. It's time to stop hiding out and start stepping up. It's time to stop needing and start heading. Unquote. Isn't it beautiful, friends? Yeah. And I was listening to one of the interviews of this CEO, yeah, from China. Some CEO from China, I think Temu, I don't know. She was saying Temu, or there is another one, na? Like Amazon, which has become very famous. Alibaba. Yes, I remembered Alibaba. This CEO, he was asked that how have you grown? You know, what is the reason behind your success? Hmm? And he says that I always think what is it that the people need, and I try to fulfill their needs. Yeah. See, friends, there is a brush. It's a normal brush all the time. And if you see the kids in the morning, they don't want to brush. They will take the brush in and they will put it in the mouth like this, hold it, and वो वहीं पे रह जाएगा. Somebody recognize that it's not working for many. Let's make it a machine brush so that it works on its own ताकि बच्चों को कुछ ना करना पड़े पकड़ के रख दे हो जाए. See, somebody thought that there is a need for this and they start doing, working towards it. And that's when these people become rich. So, see, this we think that, oh, these people, rich people, are bad people. They are also thinking about how can I serve? Money will come for them more than money. They are thinking, how can I fulfill the needs of people and to know what are the needs of the people, right? So, let's think big from now onwards. Okay. So yes, who wants to share their insight? What have they learned? What is it that they are going to change from now onwards after this class? One by one. लाइक वी शुड बी रेडी टू टेक, मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब इन्वेस्ट मैं करूंगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी वही पॉइंट बोला, लाइक हम डरते हैं कि नहीं मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और वो नहीं वर्कआउट हुआ तो मेरा इतना लॉस हो जाएगा ऑलरेडी, मतलब हम सोचते प्रॉब्लम है तो और डालूंगी तो और भी ये भी जो है वो भी चला जाएगा, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो ना वो सोच चेंज करके हमें मतलब उसको काम करके वी शुड डू दैट, मतलब इन्वेस्ट करने का या जो भी है जैसा हम चाहते हैं वो अपने आप पे बिलीव करके उस काम को करने का. अपने आप पे बिलीव करना है और फियर को भी रिलीज करना है. अगर उसी फियर के साथ फिर से इन्वेस्ट किया तो प्रॉब्लम फिर से दिखेगा. समझ रहे हो? ओके फियर विल दीदी. अट्रैक्ट सेम यस प्रॉब्लम्स. दीदी. Okay, so यस releasing दीदी. the ओके. fear, bringing in the courage, trusting that again अगर failure हुआ भी तो उससे कुछ learning होगा. Okay, so and then working towards it. Hmm? And doing the background, all the knowledge that you need for taking that action, you should take that. ऐसे नहीं कि random, अच्छा fearless है तो fearless ऐसे ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है. Calculated है but risk है, risk लेना ही है. Rich people will always take risk, but their risks are calculated. They will calculate, they will try to know all the pros and cons, and then they will take risk. They will not fear them. उसके बाद जब ले लेंगे फिर सोचेंगे भी नहीं कि लॉस हुआ कि नहीं हुआ. उसके बाद भी तो लॉस हो सकता है ना, कैलकुलेटेड रिस्क के बाद भी. डरते नहीं है वो लोग. ओके. यस, स्वागता. রিচা যেটা বললো, রুচি যেটা বললো সেটাই আমার মানে যেটা করবো ভাববো সেটার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটা মজবুত মানে জায়গায় দাঁড় করিয়ে মানে এগানো উচিত. মানে আমিও কিছু ইন্ডিয়া থেকে জিনিস নিয়ে এসেছি, ভাবছিলাম এটা নিয়েই কদিন ধরে, এই 7 দিন ধরে এটাই চলছে, আমি যদি করি এটা চলবে বিজনেসটা. সবার কাছেই তো অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো নিয়ে এসেছি, কিন্তু তারা কেন আমারটা নেবে, এই নেগেটিভ মাইন্ডটা খুব আসে. Negative mind comes. So what she's saying
she's saying that, she has brought some stuffs from India to Denmark to sell, but she's worrying, will people buy it or not buy it? This negative thinking comes. I don't know whether, even if you fail, but how will you know whether you will pass or not or you will fail or not? By trying at least to see whether you will pass or fail. या ट्राई नहीं करोगे तो दिखेगा भी तो नहीं, फेल हाँ पास भी किया, रिजल्ट ही नहीं आएगा क्या रिजल्ट ही किया नहीं आएगा, right? And I was, we all have, and recently I was thinking that मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर भी my mind, why is my mind thinking too? Sometimes it's indecision. I want this, at the same time I have a fear, should I take this or not? It's like हो ना, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, two minds. And Sri M's, he's a very enlightened master, and he said that we are all split personalities. हम सब split personalities. क्योंकि हम इंसान हैं, हम में दो माइंड होगा ही। एक बोलेगा कि नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये रास्ता बहुत कठिन है, ये फियरफुल रास्ता है, मत लो। दूसरा माइंड बोलेगा कि नहीं नहीं, इसी में तुम्हारा प्यार है, इसको ही ले लो, दिस इज वेर यू लाइक द रूट एंड एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ यू आर ऑलवेज थिंकिंग, तुम यही पैशन है तुम्हारा, करना चाहिए, वट एवर। या सो इट इज, ये सब में होता है, बट the winner is the one who tries to not hear the mind, the negative mind, and start focusing on the positive mind. आएगा ही दोनों माइंड, बट हम मेडिटेशन क्यों करते? ताकि वो पॉजिटिव माइंड को ज्यादा सुने, ज्यादा ट्रस्ट करे। ओके स्वागता। Okay, I next in my I'm like serially saying Neha. Neha is not there. Ria and Fuldi. Whoever he wants to speak can speak. Are you there? হ্যাঁ দিদি, Hmm. এটা হচ্ছে লাইক আমি ধর কোনো কিছু করছি, তো মনে মধ্যে চিন্তা আসে যে সবসময় যে আমাদের এটা করা পসিবল কি হবে, কি হবে না। রিসেন্টলি হচ্ছে যে আমি একটা প্রজেক্ট, মানে আমার একটা ইউনিসেফ এর প্রজেক্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছি, যেখানে হচ্ছে ফান্ডের জন্য। তো মাথায় চিন্তা আসে যে আদৌ কি হবে, আরো তো অনেকেই দিচ্ছে, আমারটা কেন হবে বা আমি কেন পারবো, ওরকম চিন্তাগুলো সবসময় নেগেটিভ চিন্তাগুলো আসে। অনেক সময় থট থাকলেও এই যে নেগেটিভ থটটার জন্যই হচ্ছে যে আর মানে এনার্জিটার কারণে হয়ে ওঠে না আর কি। তো ওইটা Yes, yes. And Shriyam says that hum sab pagal hai. Shriyam says we are all actually crazy people. We all have split personalities. But only when that craziness goes to one extent, then only we go to the doctor. Otherwise, we are all crazy. We are never decisive. We think with one thing, we do one thing, we fear, we again not fear, and all these things, you know. So even if that we have split personality, we should focus on what? We should focus on that, okay, let me not let the negative mind win. Let my positive thought process win. Okay, Ria? হ্যাঁ দিদি। Let's start meditation, okay? With this understanding that we are not going to think small anymore from now onwards.